नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों आप सभी ने वट सावित्री व्रत के बारे में सुना होगा। ये व्रत प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस व्रत की विशेषता के बारे में नहीं पता होता। ऐसे में ये व्रत क्यों रखा जाता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस विशेष दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको वट सावित्री व्रत के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके। ऐसे में दोस्तों वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई की रात को 9:42 पर हो रही है। इसका समापन 19 मई को रात में 9:22 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक रहेगा। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल रंग का कलावा, बरगद का फूल, धूप, मिट्टी का दीपक, फल फूल, बताशे, रौली, 1.25 मीटर कपड़ा, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, ये सब वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगे चने, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण कर लें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान करें। तो दोस्तों अब बारी आती है कि वो कौन सी चीजें हैं जो वट सावित्री पर कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो आप अपने पति से वंचित हो सकती हैं। आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाओं को नीले, काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को नीली, सफेद या फिर काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ये श्रृंगार की वस्तुएं किसी अन्य महिला को भी ना दें, वरना भयानक गरीबी घर में वास कर सकती है, पति कंगाल हो सकता है। दोस्तों नंबर 2, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
पैसों की किल्लत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक पूर्वक उठ जाएं। माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों नंबर 4, इसी के साथ ध्यान रहे, इस दिन अपना सिंदूर किसी को दान में ना दें और ना ही कहीं पर अर्पित करें। आप नया लाकर दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री कथा, करवा चौथ वाले दिन या जो आपने अपने पति के लिए व्रत रखे हैं उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है। नंबर 5, वट सावित्री पर आप जो भी चीज अर्पित करें ध्यान से देख लें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूल कर भी करना नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। ऐसे में आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाती हैं। आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, वरना दोस्तों बहुत बुरा हो सकता है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, मन में गलत विचार एक दुष्ट प्राणी। कभी भी इस व्रत को भूल से भी ना करें, वरना ऐसी महिलाएं पुण्य की जगह पाप की भागीदार बन जाती हैं। दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है। कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों नंबर 3, वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है, आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते हैं, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों नंबर 4, दोस्तों अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आपके मन में आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।